Hello friends, welcome back. In this video, we are going to learn Microsoft Excel Basic, especially Excel interface. If you are a beginner or starting Excel for office work, this video perfect for you. So let us start. First, let us start with the top left corner of the Excel. हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं. ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक जो छोटा सा आपको आइकन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार. इसमें बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी आपका एक्सेल का कमांड आप इसको यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं जो कि क्विकली आपको एक्सेस हो जाएगा. लेट्स से एग्जांपल, आप सपोज कोई भी टैब पर काम कर रहे हैं, आपको अचानक ज़रूरत होगा कि मुझे और एक कमांड को रन करने के लिए, तो आप सिंपली यहाँ पर उस कमांड को सेव करेंगे, उसको यहाँ पर रन भी कर सकते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. मैं जब क्विक एक्सेस टूल बार को क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास कुछ ऑप्शन दिख रहा है, न्यू, ओपन, सेव. जिस ऑप्शन के साइड में टिक ऑप्शन है, मतलब ये मेरा क्विक एक्सेस टूल बार में अभी सेव है. जिसके साइड में कोई टिक नहीं है, ये मतलब अभी सेव नहीं है. आप जिसको चाहे उसको डाटा के अकॉर्डिंग, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेव कर सकते हैं. जैसे कि लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ, सॉर्ट असेंडिंग. मैंने जब इसको क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आ गया A to Z. इतना ही ऑप्शन इसमें नहीं है, और भी बहुत सारा ऑप्शन है. देखिए इसमें एक ऑप्शन आ रहा है मोर कमांड. जब मैंने मोर कमांड को क्लिक किया, एक छोटा सा विंडो आपका सामने ओपन हो गया. एक्सेल का जितना कमांड है, ये सारा का सारा कमांड इसमें आ गया. देखिए जनरल, फार्मूला, देन से क्विक एक्सेस टूल बार का जो भी फार्मूला आपका होगा, पॉपुलर कमांड जो है. मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ. आपको सपोज कोई रिक्वायरमेंट होगा, डिलीट सेल. मैं डिलीट सेल को ही एग्जांपल लेता हूँ. जब मैंने डिलीट सेल को यहाँ पर सिलेक्ट किया, देन ऐड किया, देन यहाँ पर मैंने ओके कर दिया. देखिए आपके सामने एक डिलीट सेल नाम का एक क्विक एक्सेस टूल बार ऐड हो गया. तो ये था आपका क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार जो आपका ऊपर में है, अगर आप उसको चाहेंगे तो नीचे भी ला सकते हैं. जैसे कि ये आपका रिबन का नीचे ला सकते हैं. देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, सो बिलो तो रिबन. जब मैंने इसको क्लिक करूंगा, देखिए ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार जो ऊपर था वो नीचे आ गया. तो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर ठीक लग रहा है तो ऊपर रखिए, नहीं तो आप नीचे ला सकते हैं. परफेक्ट. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सेल विंडो, which is called टाइटल बार. क्विक एक्सेस टूल बार का साइड में आ रहा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट. दिस इज कॉल्ड टाइटल बार. टाइटल बार रिप्रेजेंट द फाइल नेम. जब आप मल्टीपल वर्कबुक में आप काम करेंगे तो आपको स्विच करने के लिए इजी होगा कि आप किस फाइल में हैं. तो आप टाइटल बार को देखकर किस फाइल में आप अभी काम कर रहे हैं, किस फाइल को आप मूव करना चाहते हैं, तो ये है आपका टाइटल बार. टाइटल बार का साइड में ये जो आप ऑप्शन दिख रहे हैं, एक माइनस वाला, एक बॉक्स वाला, एक क्रॉस वाला, These all are called कंट्रोल बटन. जो क्रॉस साइन दिख रहा है रेड कलर, ये आपका क्या करता है ना, एक्सेल फाइल को क्लोज करने के लिए. अगर आपके फाइल में कोई डाटा होगा तो जब आप उसको क्लोज करेंगे तो ये आपको सेव के लिए पूछेगा. अगर कोई डाटा नहीं होगा तो ये क्लोज हो जाएगा. एग्जाम्पल के लिए मैं एक फाइल आपको ओपन कर रहा हूँ जिसमें एक में डाटा होगा, दूसरे में डाटा नहीं होगा. देखिए कंट्रोल प्लस न्यू प्रेस करके मैंने एक फाइल ओपन कर दिया. देखिए इसका टाइटल बार अभी चेंज हो गया, बुक का नाम उसका आ गया. इसमें कुछ भी डाटा नहीं है. जब इसको मैं क्लोज करूंगा, देखिए ये मेरे को सेव के लिए नहीं पूछा, ये डायरेक्टली क्लोज हो गया. मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ. कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके मैंने और एक सीट ओपन किया, जो कि वर्कबुक ओपन किया मैंने, बुक 2. इसमें रैंडमली मैं कुछ डाटा लिख देता हूँ, 2 3 4 5. जब इसको मैंने क्लोज करूँगा, देखिए ये क्लोज नहीं हुआ. ये मेरे को पूछा क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं. अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा तो सेव करेंगे, नहीं तो इसको आप डोंट सेव कर सकते हैं. तो ये हो गया क्लोज बटन का वर्क. आया समझ में? परफेक्ट. क्लोज बटन के साइड में ये जो बटन आपको दिख रहा है, ये है मैक्सिमाइज बटन. बेसिकली आपका ये जो वर्कबुक है, वर्कबुक को रिसाइज करने के लिए, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने इसको जब क्लिक करूंगा, देखिए ये एक फाइल जो हो गया, ये आपका छोटा सा हो गया. इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं. जब इसको आप थोड़ा राइट साइड लाएंगे तो इसमें एक आरो सिंबल आएगा. तो आरो सिंबल को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपका राइट जाएगा. यहाँ पर नीचे देखेंगे तो नीचे में एक आरो सिंबल आ रहा है, उसको अगर आप प्रेस करके नीचे लाएंगे तो फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा. कॉर्नर में भी सेम रूल काम करता है. जब कॉर्नर में आएगा तो दोनों साइड ये मूव होगा. इसमें और एक भी ऑप्शन है, जब आपके पास 2 3 4 मल्टीपल फाइल ओपन है, अगर आप चाहते हैं कि 2 3 फाइल को कंपेरिजन करने के लिए देखेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहा है. तो मैं सिंपली अभी 2 ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ. देखिए जब मैंने 2 ऑप्शन पे क्लिक किया, ये जो मेरा विंडो स्क्रीन था, विंडो स्क्रीन में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. एक में आ गया बुक 2, एक में आ गया
न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक। ये था बेसिकली आपका मैक्सिमाइज बटन का वर्क। नाउ नो अबाउट द मिनिमाइज बटन। देखिए ये जो मैक्सिमाइज बटन के पास ये जो मिनिमाइज बटन आ रहा है, जो माइनस वाला बटन आ रहा है, ये आपका एक्सेल फाइल को क्लोज करने के लिए। क्लोज मतलब एक्सेल फाइल कंप्लीटली बंद नहीं होगा, ये आपका टेक्स्ट बार को चला जाएगा। जब मैं इसको मैं क्लिक करूंगा, देखिए आपका जो एक्सेल फाइल अभी ओपन था, ये देखिए ये आपका टेक्स्ट बार को अभी चला गया, मतलब आपका स्क्रीन मिनिमाइज हो गया। जब मैं इसको क्लिक करूंगा फिर ये दोबारा ओपन हो गया। ये जो तीनों बटन है, ये तीनों बटन कंट्रोल बटन है एक्सेल फाइल को क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज करने के लिए। नाउ जस्ट बिलो तो टाइटल बार, जो टाइटल बार आपका है, टाइटल बार का नीचे जो पर्सन है, दिस ऑल आर कॉल्ड रिबन। रिबन में होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, दिस ऑल आर कॉल्ड टैब। और ये रिबन में काफ़ी सारा कमांड होता है, जैसे कि यहाँ पर होम पे फॉन्ट में फॉन्ट का कुछ कमांड है, अलाइनमेंट में अलाइनमेंट का कुछ कमांड है, नंबर में नंबर का कुछ कमांड है। मतलब हर एक कमांड का कुछ ना कुछ वर्क होता है। जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायरमेंट हिसाब से वो फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। और ये जो एक्सेल फाइल में अब जो कस्टमाइज रिबन दिख रहे हैं, इसको अगर चाहेंगे तो आप उसको हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट आया तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक जो छोटा सा आइकन दिख रहा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, हम उसको क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहा है, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड कमांड। अभी जो हमारा मोड है शो टैब एंड कमांड मोड में अभी है, मतलब हमारा टैब और कमांड सब कुछ शो कर रहा है। जब मैंने शो टैब ओनली क्लिक कर लूँगा तो क्या होगा ना, आपका जो रिबन था रिबन हट गया, ओनली टैब ही रहा। जब इसको क्लिक करेंगे तो उसका रिबन नीचे आएगा। मैंने उसको वापस ऐसे ही कर दिया। रिबन डिस्प्ले में और एक भी ऑप्शन है, जब आप ऑटो हाइड को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका कंप्लीटली रिबन एंड टैब हाइड हो गया। फिर ऑन हाइड करने के लिए क्या करेंगे, वहीं पर आप क्लिक करेंगे, फिर शो टैब एंड कमांड कर सकते हैं। ये था आपका रिबन एंड टैब। ऊपर का हिस्सा खत्म हो गया, हम धीरे धीरे नीचे आते हैं। रिबन का नीचे जो बड़ा सा आपको बॉक्स दिख रहा है, दिस कॉल्ड फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में क्या होता है ना, आपका सेल का जो डाटा रहता है, ये हो गया आपका सेल। सेल में जो भी डाटा है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, आज का डेट लेते हैं 21/2026। जब आप कोई सेल को क्लिक करेंगे तो सेल का जो डाटा होगा वो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बार में आ जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फॉर्मूला बार के नीचे आपका सामने जो दिख रहा है ABCD 1 2 3 4 ABCD है, ABCD इज ऑल आर कॉल्ड कॉलम। मैंने ऑलरेडी व्हाट इज सेल, व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम, व्हाट इज वर्कबुक, व्हाट इज वर्कशीट, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने अभी तक पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आप अच्छे से समझ भी सकते हैं व्हाट इज वर्कबुक, व्हाट इज वर्कशीट, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज सेल, देन व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम। जितना भी सारा आपका काम होता है, आपका ये सेल में ही काम होता है। और ये जो कमांड ऑप्शन है, उस कमांड को चूज करके डाटा का अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप एक्सेल में कुछ बड़े डाटा के ऊपर आप काम करेंगे तो आपका ये साइड में जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये काम आता है। ये बेसिकली डाटा को ऊपर नीचे करने के लिए काम आता है। अभी तो ये बहुत बड़ा है, जब आपका डाटा इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपका छोटा भी हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी ऐसा ही है, आपका डाटा को आगे पीछे मूव करने के लिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से मैं रैंडमली कुछ नंबर लिख लेता हूँ। थ्री 9 तक लिखते हैं नंबर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ। ध्यान दीजिए, अभी मेरा जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार था वो कितना बड़ा था, अब कितना छोटा हो गया। देखिए जैसे ही वर्टिकल स्क्रॉल बार कितना बड़ा था, कितना छोटा हो गया। ये था आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और एक भी इसमें ऑप्शन है जो कि जूम ऑप्शन है। ये जो सेल को जूम करने के लिए ऑप्शन है, मतलब इसमें जूम में और कुछ नहीं जूम होगा, ओनली जो सेल है, जो वर्किंग आपका एरिया है, वर्किंग एरिया ही जूम होगा। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं जब जूम कर रहा हूँ, देखिए सेल का जो डिस्प्ले है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऊपर जो ऑप्शन है वो कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, ओनली सेल ही इंक्रीज हो रहा है।
इसे माइनस कर रहा हूँ, देखिए माइनस हो गया। तो ये था बेसिकली आपका एक्सेल का इंटरफेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप लाइक कीजिए। अगर आपको एक्सेल में ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगा, तो आपको एक्सेल सीखने के लिए ईजी होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वीडियो के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, मैं उसको पर्सनली उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।